Assalamu alaikum and good morning, everyone. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, स्टार्ट करें। आवाज़ आ रही है सबको? क्योंकि अभी अगर लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं तो बेहतर टाइम है। लेटर ऑन 12 बजे के करीब जो है वो रश भी होगा और फिर नॉइज़ बहुत ज़्यादा होगी। सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, ठीक है, फिनोमेना। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी एक नई थ्योरी की, ठीक है, क्वांटम थ्योरी कह लें या डिस्क्रिटाइजेशन कह लें एनर्जी, तो उसे हमने एक्सप्लेन किया। तो इसी तरह एक और फिनोमेना है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ठीक है, ये भी उसी कॉन्सेप्ट से जो है वो एक्सप्लेन होगा। तो देखते हैं इसको। ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाज फर्स्ट ए phenomenon to be explained with a quantum model. In the later part of the 19th century, at the same time the data were taken on thermal radiation, experiments show that the light incident on certain metallic surfaces causes the electrons to be emitted from those surfaces. ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो सरफेस से इमिट हुए लाइट उन पे फॉल करवाने की वजह से। दिस फिनोमिनन इज नोन एज द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इस फिनोमिना को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम दिया गया एंड द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, उनको कहा गया। ठीक है, अब फिगर देखें, इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास फिगर है, इसको हम अनलार्ज करते हैं। हमारे पास एमिटर सरफेस है, कलेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ये एमिटर है, बुक में आपको क्लियर नज़र आ जाएगा, ठीक है। जो कहते हैं तो बुक में ये देखें, यहाँ पे आपके पास एमिटर है और ये आपके पास कलेक्टर है। एमिटर की सरफेस पे जब लाइट शाइन करेगी तो यहाँ से आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे और वो कलेक्टर की तरफ आएंगे, ठीक है। एमीटर है सीरीज में, वोल्टमीटर है पैरेलल में। एमीटर करंट बताएगा, वोल्टमीटर वोल्टेज को जाहिर कर रहा होगा, ठीक है। तो ये इसका जो कॉन्सेप्ट है बेसिक, किस तरह से एमिशन होगी और किस तरह ये इलेक्ट्रॉन जो है इस सर्किट में मूव करेगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं ये किस तरह ये फिनोमेना हो रहा होगा। ये देखें, ई और सी वही एमीटर कलेक्टर हैं, ठीक है। उसके अलावा डेल्टा वी जो पोटेंशियल डिफरेंस है आपके पास बिटवीन द प्लेट्स ई एंड सी। उसके बाद देखें, एट लार्ज वैल्यूज ऑफ डेल्टा वी द करंट रीचेज अ मैक्सिमम वैल्यू, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम ई आर कलेक्टेड एट सी एंड द करंट कैन नॉट इंक्रीज फर्दर, ठीक है। उसके बाद जो है करंट फर्दर जो है वो इंक्रीज नहीं करता। ये आपके पास डायग्राम थी, ठीक है, एक हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके अलावा सेकंड जो डायग्राम है उसमें देखें हमारे पास हाई इंटेंसिटी है और लो इंटेंसिटी है, लेकिन हमारे पास जो कट ऑफ है, ठीक है, करंट की वैल्यू और ये जो हमारे पास डेल्टा वी एस है, ये यहीं पे आके दोनों लाइंस जो है वो एंड हो रही हैं, ठीक है। तो इसका क्या रीज़न है वो भी हम देखेंगे। In addition, the maximum current increases as the intensity of the incident light increases. As you might expect, more electrons are ejected by the higher intensity light. Finally, when delta V is negative, that is when the battery circuit is reversed to make the plate E positive, emitter को positive और plate C को negative जब कर दिया जाता है, the current drops.
फिर जो है वो करंट ड्रॉप करता है बिकॉज मैनी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम ई आर रिपेल्ड बाय नॉन नेगेटिव प्लेट सी, फिर वो रिपेल होना शुरू हो जाता है, ठीक है, पोलैरिटी चेंज करने से। In this situation, only those photoelectrons having kinetic energy greater than E into delta V, E charge electron to delta V potential difference है उनके दरमियान, reach plate C where E is the magnitude of the charge on the electron. When delta V is equal to or more negative than minus delta Vs, where delta Vs is the stopping potential, ठीक है, delta Vs क्या है हमारे पास, stopping potential है, यानी जहाँ पे नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स रीच सी एंड द करंट इज जीरो, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है डेल्टा वी एस। इस पॉइंट पे जो है हमारे पास मजीद इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कलेक्टर तक नहीं पहुँचते और करंट जो है वो जीरो होता है, जैसा कि ये डायग्राम में यहाँ पे दिखाया हुआ है। उसके बाद देखें, लेट्स मॉडल द कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates and an electron ejected from the plate E as an isolated system. Suppose this electron stops just as it reaches plate C. Because the system is isolated, the total mechanical energy of the system must be conserved. ठीक है, टोटल एनर्जी के लिए आपके पास इनिशियल काइनेटिक पोटेंशियल है, ठीक है, K1 U1 इक्वल टू फाइनल K2 U2, ठीक है। 1 हमने कॉन्फ़िगरेशन 1 को रेफर कर दिया और 2 जो है वो कॉन्फ़िगरेशन 2 को रेफर किया है। तो 1 जो है हमारे पास इंस्टेंट द इलेक्ट्रॉन लीव्स द मेटल विद काइनेटिक एनर्जी K1 एंड कॉन्फ़िगरेशन 2 इज व्हेन द इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स जस्ट बिफोर टचिंग द प्लेट C को टच करने से जस्ट बिफोर दैट। So we will define the electric potential energy of the system in configuration 1 to be 0. We have K1 देखें पोटेंशियल पहले 0 था तो ये 0 आ गया इक्वल टू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ये जस्ट स्टॉप्स बिफोर टचिंग C, तो ये हमने 0 कर दी K2 प्लस हमारे पास पोटेंशियल माइनस E इंटू माइनस डेल्टा V आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक मॉडल बन जाएगा K1 इक्वल टू माइनस E इंटू माइनस डेल्टा V, तो ये E डेल्टा V बन जाएगा और ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी की। ये देखें, कहता है कि now suppose the potential difference delta V is increased in the negative direction just until the current is 0. In this case, the electron that stops immediately before reaching plate C has the maximum possible kinetic energy upon leaving the metal surface delta V. So equal the stopping potential delta Vs. The previous equation can then be written. आपके पास maximum जो kinetic energy है that is equal to E into delta Vs. So this equation allows us to measure Kmax यानी kinetic energy maximum experimentally by determining the voltage delta Vs at which the current drops to 0. उसके बाद देखें कुछ क्लासिकल प्रेडिक्शन है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं इन केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इनको हम क्विकली रिव्यू करते हैं कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखें, डिपेंडेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी ऑन लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो है वो लाइट की इंटेंसिटी पे जो है डिपेंडेंस, उसके बारे में क्या है क्लासिकली प्रेडिक्शन है, इलेक्ट्रॉन्स शुड एब्जॉर्ब एनर्जी कॉन्टीन्यूसली फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। ये कॉन्टीन्यूस नहीं होता, ठीक है, ये इसको हमने रिजेक्ट करना, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो हैं वो इसको जो है वो रिजेक्ट करेंगे। ये देखें, एज द लाइट इंटेंसिटी इंसिडेंट ऑन अ मेटल इज इंक्रीज एनर्जी शुड बी ट्रांसफर्ड इन द मेटल एट अ हायर रेट एंड द इलेक्ट्रॉन शुड बी इजेक्टेड विद मोर काइनेटिक एनर्जी। जबकि ऐसा नहीं है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या बताते हैं, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी एज शोन इन फिगर, ठीक है। लाइट इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, किस पे डिपेंड कर रही है, उसके फ्रीक्वेंसी पे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सो बोथ कर्व्स फॉलिंग टू 0, ये देखें क्योंकि दोनों कर्व्स सेम पॉइंट पे मैंने दिखाया था आपको इस डायग्राम में कि सेम पॉइंट पे चाहे हाई इंटेंसिटी है या लो इंटेंसिटी है, तो यहाँ पे आके उनका करंट जो है वो स्टॉप हो रहा है सेम पॉइंट पे। सो द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द स्टॉपिंग पोटेंशियल। सेकंड केस में देखें, टाइम इंटरवल बिटवीन इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्लासिकल प्रेडिक्शन देखें ये थी कि एट लो इंटेंसिटीज
A measurable time interval should pass between the instant the light is turned on and time an electron is ejected from the metal. यानी उसमें कोई ना कोई टाइम इंटरवल होना चाहिए. क्लासिकली ये प्रिडिक्शन थी कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको एमिट होने के लिए कुछ ना कुछ टाइम जो है वो रिक्वायर एनर्जी ट्रांसफर के लिए, जबकि हकीकत में एक्सपेरिमेंटली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली. ठीक है, फौरी जो है वो एमिट होते हैं और टाइम देखें उसमें कितना 10⁻⁹ सेकेंड. बहुत कम टाइम होता है जिसमें लाइट इल्यूमिनेट की जाती है, शाइन की जाती है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट करते हैं सरफेस से. तीसरे नंबर पे देखें डिपेंडेंस ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन लाइट फ्रीक्वेंसी. क्लासिकली ये था कि इलेक्ट्रॉन्स शुड बी इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल एट एनी इंसिडेंट लाइट फ्रीक्वेंसी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है. एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट शो करते हैं नो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इफ द इंसिडेंट लाइट फ्रीक्वेंसी फॉल्स बिलो सम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट है कि बिलो दिस फ्रीक्वेंसी नो इलेक्ट्रॉन विल बी एमिटेड. ठीक है, तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऐसी फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी एमिटेड. सो हुज वैल्यूज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल बीइंग इल्यूमिनेटेड. तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, हर मटेरियल की जो है अपनी होगी कट ऑफ. इस फ्रीक्वेंसी से कम अगर लाइट शाइन करते रहें, चाहे जितनी मर्जी इंटेंसिटी बढ़ाते रहें, तो वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट नहीं होंगे. नो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड बिलो दिस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिगार्डलेस ऑफ द लाइट इंटेंसिटी. ठीक है, वही बात कि जितनी मर्जी लाइट इंटेंसिटी हो, अगर इससे फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट या इजेक्ट नहीं होंगे. डिपेंडेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी ऑन लाइट फ्रीक्वेंसी. Classically, prediction theory, there should be no relationship between the frequency of the light and the electron kinetic energy. The kinetic energy should be related to the intensity of the light. Experimentally, जो results हैं वो क्या कहते हैं, the maximum kinetic energy of the photoelectron increases with increasing light frequency. ठीक है, intensity पे नहीं डिपेंड कर रही, वो light frequency पे डिपेंड करती है. जितनी frequency बढ़ती है उतनी ज़्यादा उनकी energy बढ़ती जाती है. So Einstein's explanation of the photoelectric effect. ठीक है, आइंस्टाइन ने जो है देखें सबसे पहले जो है उसने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी 1905 में. ठीक है, और साथ ही जो है उसने एक पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, ठीक है, उस पर भी उसका पेपर आया फॉर विच ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1921. उसको नोबेल प्राइज भी मिला 1921 में. आइंस्टाइन एक्सटेंडेड प्लांक्स कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है, कॉन्सेप्ट इसके पीछे जो था वो वही था, वो वेव क्वांटाइजेशन का है. ठीक है, जिसको उसने क्वांटा का नाम दिया. क्वांटा क्या है, पैकेट या बंडल ऑफ एनर्जी या पैकेट ऑफ एनर्जी या बंडल ऑफ एनर्जी, या हम उसको कहते हैं फोटोन. ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपके ऑलरेडी भी हैं. तो आइंस्टाइन अज्यूम लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ कैन बी कंसीडर्ड एज स्ट्रीम ऑफ क्वांटा regardless of the source of the radiation. Today we call these quanta photons. Each photon has energy E given by E is equal to hf, and each moves in a vacuum at the speed of light c, where c is equal to 3 into 10 raised to power 8 meter per second. तो ये speed of light है और quanta जो है उसको define किया E is equal to hf, energy है. So in Einstein's model of the photoelectric effect, a photon of the incident light gives all its energy hf to a single electron in the metal. Therefore, the absorption of energy by the electron is not a continuous absorption process as envisioned in the wave model. ठीक है, तो ये continuous process नहीं है. ठीक है, it's a discontinuous process in which energy is delivered to the electrons in discrete bundles. यानी discrete bundles या packets of energy में energy transfer होती है electrons को. The energy transfer is accomplished via a one photon one electron event. इस तरह से जो है वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है बाय यूजिंग आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ना कि कॉन्टीन्यूस होती है जिस तरह के वेव थ्योरी में था. उसके बाद देखें इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल एंड नॉट मेकिंग कोलिजन्स विद अदर मेटल एटम्स बिफोर एस्केपिंग पोजेस द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल सरफेस से इजेक्ट हो रहा है
और किसी और एटम से कोलाइड नहीं कर रहे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है. सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन द मैक्सिमम kinetic energy for these liberated electrons is kmax is equal to hf minus phi. hf एनर्जी माइनस फाई आपके पास जो है वो वर्क फंक्शन है. और वर्क फंक्शन आई होप कि आपको पता होगा कि वर्क फंक्शन क्या होता है. देखिए इसकी डेफिनेशन भी है where phi is called the work function of the metal. The work function represents the minimum energy with which an electron is bound in the metal. ठीक है, तो मिनिमम एनर्जी जिसके साथ इलेक्ट्रॉन उस मेटल में बाउंड होता है उसको वर्क फंक्शन कहते हैं. तो ये मतलब वर्क फंक्शन है. यहाँ पे ये देखें, ये बुक में आपको क्लियर नज़र आ जाएगी. सोडियम के लिए 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एल्यूमिनियम के लिए 4.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. ठीक है, इसी तरह दूसरे एलिमेंट्स के लिए भी. एंड इज वन ऑन द ऑर्डर ऑफ अ फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ठीक है, फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के ऑर्डर का होता है ये. तो 40.1 जो है लिस्ट वर्क फंक्शंस फॉर वेरियस मेटल्स. ये आपके पास वर्क फंक्शन की वैल्यूज़ भी हैं. उसके बाद इसी रिलेशन को अरेंज कर लिया. के मैक्स वर्क फंक्शन को दूसरी तरफ ले आए, प्लस फाई इज इक्वल टू एच एफ. सो इन दिस फॉर्म आइंस्टाइन्स इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू अप्लाई टू द नॉन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द मेटल. Here Kmax is the change delta K in kinetic energy of the electron, assuming it begins at rest. Phi is the change in the potential energy of the system, assuming the potential energy is defined to be 0. When the electron is within the metal, and HF is a transfer of energy into the system by electromagnetic radiation. देखें ये आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन दैट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द फोटोन जो ट्रांसफर हो रही है इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द वर्क डन अगेंस्ट मूविंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस. ठीक है, जो वीकली बाउंड इलेक्ट्रॉन है उसको उससे निकालना और उसकी काइनेटिक एनर्जी में अपेयर होती है. उसके बाद देखें, using the photon model of light, one can explain the observed features of the photoelectric effect that could not be understood using classical concepts. तो क्या फीचर्स हैं आपके पास? सबसे पहले देखें, डिपेंडेंस ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी ऑन लाइट इंटेंसिटी. सो इक्वेशन 40.9 shows that Kmax is independent of the light intensity. The maximum kinetic energy of any one electron, which equals hf minus phi, depends only on the light frequency. ठीक है, सिर्फ लाइट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है एंड द वर्क फंक्शन, इन दो चीज़ों पे. सो इफ द लाइट इंटेंसिटी इज डबल्ड, द नंबर ऑफ फोटॉन्स अराइविंग पर यूनिट टाइम इज डबल्ड, which doubles the rate at which photoelectrons are emitted. But the maximum kinetic energy of any one photoelectron, however, is unchanged. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो उससे चेंज नहीं होगी. काइनेटिक एनर्जी जो है तभी चेंज होगी जब आप हायर फ्रीक्वेंसी की लाइट शाइन करेंगे. सेकेंड देखें, टाइम इंटरवल बिटवीन इंसिडेंस ऑफ लाइट एंड इजेक्शन ऑफ photoelectrons. So near instantaneous emission of electrons is consistent with the photon model of light. The incident energy appears in small packets and there is one-to-one interaction between photons and electrons. If the incident light has very low intensity, there are very few photons arriving per unit time interval. Each photon, however, can have sufficient energy to eject an electron immediately. तो अगर आपके पास देखें इंटेंसिटी कम है तो इसका मतलब है बहुत कम फोटॉन्स जो हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने वाले. थर्ड नंबर पे देखिए, डिपेंडेंस ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन लाइट फ्रीक्वेंसी. लाइट फ्रीक्वेंसी पे इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो है वो डिपेंडेंस है. Because the photon must have energy greater than the work function phi to eject an electron, the photoelectric effect cannot be observed below a certain cutoff frequency. वही बात है, एक certain cutoff frequency से नीचे जो है आप ये जो है emission of electron या ejection of electron जो है वो observe नहीं कर सकते.
So if the energy of an incoming photon does not satisfy this requirement, an electron cannot be ejected from the surface. Surface से eject नहीं होगा electron, regardless of light intensity. Intensity चाहे आप जितनी मर्जी बढ़ा दें, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट नहीं होगा जब तक आप एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट या फोटोन शाइन नहीं करेंगे सरफेस पे. So dependence of photoelectron kinetic energy on light frequency. A photon of higher frequency carries more energy and therefore ejects a higher energy photoelectron than does a photon of lower frequency. Okay, this is very important point कि photon जो higher frequency उसकी energy जो है वो ज़्यादा है, ज़्यादा high energy photoelectron जो है वो उसको eject करेगा compared to low photon frequency. Einstein's model predicts a linear relationship between the maximum electron kinetic energy kmax and the light frequency f. तो आइंस्टाइन जो है उसने एक लीनियर रिलेशनशिप दी है kmax और फ्रीक्वेंसी के दरमियान. जी उसके बाद देखें नेक्स्ट स्लाइड पे experimental observation of a linear relationship between kmax and f. kmax kinetic energy maximum है और f आपके पास frequency है, would be a final confirmation of Einstein's theory. Indeed, such a linear relationship is observed as sketched in this figure 40.11, and the slope of the lines is such a plot is Planck's constant h. तो ये आपके पास ये देखें ये डायग्राम इधर आपको क्लियर नज़र आ रही है, तो ठीक है. अदरवाइज ये देखें ये मेटल 1 है, मेटल 2, मेटल 3 और ये kmax है आपके पास. वो कह रहा है कि the data show a linear relationship between kmax and f with slope the same for all metals. ठीक है. So photons ये देखें इस पॉइंट पे photons with frequency less than the cut off frequency for a given metal do not have sufficient energy to eject an electron from the metal. तो अगर उसकी आपके पास जो फोटोन है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम है तो वो इलेक्ट्रॉन जो है सरफेस से इजेक्ट नहीं कर सकेगा. सो इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी है या उसकी फ्रीक्वेंसी है दैट शुड बी हायर देन द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. ये क्लियर है, ये डायग्राम इतनी क्लियर नज़र नहीं आ रही थी स्लाइड में. ये यहाँ पे है ये डायग्राम इस कॉर्नर में. उसके बाद देखें नेक्स्ट क्या पॉइंट है, द इंटरसेप्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस गिव्स द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड. वही बात कर रहा है दोबारा से, ठीक है, कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से नीचे जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे. द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू द वर्क फंक्शन थ्रू द रिलेशनशिप FC is equal to phi over h. FC आपके पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, phi आपके पास जो है वर्क फंक्शन है, h आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट है. द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी corresponds to a कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा c. ठीक है, कट ऑफ वेवलेंथ आपके पास लैम्डा c है और लैम्डा c किस तरह से लिंक्ड है फ्रीक्वेंसी और c से, स्पीड ऑफ लाइट से. So lambda c ये देखें is equal to c over fc कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और fc आपको पता है कि इक्वल है phi over h के. So c over fc is equal to c over phi over h. h जो है ऊपर चला जाएगा तो आपके पास रिलेशन जो बन जाएगी न्यूमरेटर में h के लाने से.
तो बन जाएगी hc/5। सो लैम्डा सी आपके पास कट ऑफ वेवलेंथ जो है दैट इज इक्वल टू hc/5। c इज द स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ्स ग्रेटर देन लैम्डा सी, ठीक है, वो वेवलेंथ जो लैम्डा सी से ग्रेटर होंगी, यानी आपके पास कट ऑफ वेवलेंथ से जो ग्रेटर होगी वेवलेंथ इंसिडेंट ऑन अ मेटल हैविंग अ वर्क फंक्शन phi डू नॉट रिजल्ट इन द एमिशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कट ऑफ आपके पास जो वेवलेंथ है अगर उससे ज़्यादा वेवलेंथ आपके पास होगी किसी फोटोन की, तो वो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर सकेगा, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट नहीं कर सकेगा। द कॉम्बिनेशन Hc in equation this often occurs when relating a photon's energy to its wavelength। ठीक है, तो वही चीज़ जो है उसको एक्सप्लेन कर रहा है वो कि द कॉम्बिनेशन Hc जो है often occurs, ठीक है, when relating a photon's energy to its wavelength। वालेकुम अस्सलाम। So a common shortcut when solving problems is to express this combination in useful units according to the following approximation। ठीक है, तो Hc की जो वैल्यू है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो हम क्या ले सकते हैं, Hc इज इक्वल टू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर्स। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स। उसके बाद देखें एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। राइट साइड पे आपको एक डायग्राम नजर आ रही होगी। देखें इस डायग्राम में सबसे पहले आपके पास जो फोटो कैथोड है, यहाँ से बहुत कम आपके पास फोटॉन्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखें प्लस 200 वोल्ट है, फिर 400 वोल्ट है, 600 वोल्ट है। तो ये देखें ये फोटॉन्स हैं वो मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। ठीक है, हाई वोल्टेज से फोटो मल्टीप्लायर आपके पास ये बन रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या सॉरी पार्टिकल आप कह सकते हैं, नॉट फोटॉन, पार्टिकल्स हैं। पहले यानी एक इलेक्ट्रॉन इमिट होगा इस सरफेस से, ठीक है, फिर वो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ठीक है, फर्दर एमिशन होगी, फिर यहाँ से फर्दर एमिशन होगी। इस तरह से आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी, ठीक है, इन फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब। So one of the first practical uses of the photoelectric effect was a detector in a camera's light meter. Light reflected from the object to be photographed strikes a photoelectric surface in the meter, causing it to emit photoelectrons that then pass through a sensitive emitter. The magnitude of the current in the emitter depends on the light intensity. The light intensity जो है वो उस पर डिपेंड करेगा कि कितना आपके पास करंट है। The photo tube, another early application of the photoelectric effect, it's much like a switch in an electric circuit. It produces a current in the circuit when light of sufficiently high frequency falls on a metal plate in the photo tube, but produces no current in the dark. In dark जब photons ही नहीं होंगे तो कोई भी current produce नहीं होगा. So photo tubes were used in burglar alarms and in the detection of the sound pattern on motion film picture. Modern semiconductor devices have now replaced older devices based on the photoelectric effect. तो ये देखें राइट साइड पे आपके पास जो डायग्राम है, ये आपको फोटो मल्टीप्लायर की एक एग्जांपल दिखा रही है, एक एप्लीकेशन दिखा रही है. So today the photoelectric effect is used in the operation of photo multiplier tubes as shown in 40.1, जैसे ये डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है. So in today's lecture we covered photoelectric effect. In photoelectric effect हमने देखा है कि किस तरह से हमारे पास एमिटर और कलेक्टर जो है किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट होते हैं और फिर वो कलेक्ट होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जो है वो देखा हमने. फिर इंटेंसिटी जो है उसका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी जो है वो किस तरह से एनर्जी को बढ़ा देती है इलेक्ट्रॉन्स
कि एमिशन जो है वो एक कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अगर उसे कम फ्रिक्वेंसी की लाइट शाइन करेंगे उस मेटल सरफेस पे तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो वर्क फंक्शन भी देखा हमने उसमें। फिर उसके बाद हमने देखा क्लासिकल प्रेडिक्शन और जो हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे उनमें कॉन्ट्राडिक्शन आ रही थी, तो उनका वन बाय वन हमने गो थ्रू किया। ठीक है, क्लासिकल में क्या प्रेडिक्शन थी और रिजल्ट्स हमें क्या मिली, तो उस बेसिस पे हमने कुछ रिजल्ट्स के कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो निकाले। और हमने देखा कि के मैक्स जो है वो एच एफ माइनस फाइव से रिलेटेड है, के मैक्स प्लस फाइव इक्वल टू एच एफ। और डिफरेंट है हमारे पास मेटल सर्विसेज के लिए वर्क फंक्शन को देखा कि इतना जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को चाहिए होती है कि वो अपनी बाउंड मेटल सरफेस से बाहर आ सके। और फिर बाकी जो एनर्जी है दैट अपीयर्स एज इट्स काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद ये कॉन्सिक्वेंसेस थे, इसमें हमने देखा कि लाइट जो है उसकी इंटेंसिटी जो है उस पर एनर्जी डिपेंड नहीं करती इलेक्ट्रॉन्स की, जबकि जो एनर्जी डिपेंड करती है वो डायरेक्टली फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है। हायर फ्रिक्वेंसी जो है वो हायर एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करती है। और फिर फाइनली हमने देखा कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा सी। ठीक है, लैम्डा सी किस तरह से रिलेटेड है, सी ओवर एफ सी ओवर फाइव ओवर एच। ठीक है, और इसमें हमने इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने एच सी की वैल्यू जो निकाली दैट इज़ 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर्स। ठीक है, ये वैल्यू हमने जो निकाली है दैट विल बी यूज इन सॉल्विंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स। उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने में इसको यूज़ किया जाता है। सो विद दिस वी एंड टुडेज लेक्चर। एप्लीकेशन भी हमने की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, फोटो मल्टीप्लाई। ठीक है, सो विद दिस वी एंड टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर उसके साथ मिलते हैं। ठीक है, और वो भी जो है मॉडर्न फिजिक्स या मॉडर्न जो क्वांटम थ्योरी है, क्वांटाइजेशन, उसी को सपोर्ट करता हुआ। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।